हेलो एवरीवन, आई एम चेतन रामटिक एंड वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ द स्टार्ट। यहाँ पर मैं स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप, करियर, लाइफ स्किल्स के बारे में बातें करते रहता हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं मार्केट सर्वे के ऊपर। मार्केट सर्वे, व्हाट इज़ मार्केट सर्वे, व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड हाउ टू डू मार्केट सर्वे, इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं, तो लास्ट तक के बने रहिए। सबसे पहले मार्केट सर्वे क्या होता है, तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है कि मार्केट सर्वे, जो मार्केट है उसका सर्वे करना है हमें कि राइट नाउ मार्केट कंडीशंस क्या है, हमारे प्रोडक्ट की राइट नाउ पोजीशन क्या है मार्केट में, और उसकी वैल्यू क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है अभी। इन सारी चीज़ों को फॉरकास्ट करने के लिए मार्केट सर्वे किया जाता है। और एक मेन पोटेंशियल, हमारे प्रोडक्ट का क्या पोटेंशियल है, ये कितने दिनों तक, कितने सालों तक या कितने टाइम तक के ये रह सकता है, इसकी एग्जिस्टिंग वैल्यू जो है और उसकी फॉरकास्टेड वैल्यू क्या रह सकती है, इन सारी चीज़ों का एक एस्टिमेशन बनाने के लिए और एक हमारा प्रोडक्ट की एक अच्छी सी लाइफ साइकिल डिज़ाइन करने के लिए मार्केट सर्वे किया जाता है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है। अगर आप कोई भी नया बिजनेस या अपना स्टार्टअप जब स्टार्ट कर रहे हो तो मार्केट सर्वे करना एक बेसिक नीड है। इसके अलावा या इसके बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो चलिए शुरू करते हैं, मार्केट सर्वे कैसे किया जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, मार्केट सर्वे सिंपल है कि जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी डेटा हम चाहे ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी तरीके से जमा करेंगे, उस डेटा को एनालिसिस करना है और अच्छे तरीके से सेग्रीगेट, सेपरेट करके डिस्ट्रीब्यूट करना है अलग अलग फॉर्म्स में जहाँ से हमारी रिक्वायरमेंट, टाइमिंग, प्राइसिंग, इन सारी चीज़ों के हिसाब से हम उसका एनालिसिस कर पाए, उस डेटा को प्रोसेस कर पाए हमारे आउटकमिंग रिजल्ट्स के लिए। तो कुछ सिंपल तरीके में मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया है कि किस तरीके से इसे किया जाए, मार्केट सर्वे कैसे कैसे किया जाए। वैसे हर किसी के अलग अलग तरीके होते हैं, तो मैंने इसे थोड़ा सिंपल तरीके में किया है। ऑनलाइन और ऑफलाइन, दो सिंपल तरीके पकड़े, एक ऑनलाइन, दूसरा ऑफलाइन। तो ऑनलाइन में कुछ तरीके हैं, ये बताने का नहीं, मतलब बताने जैसी कोई बात ही नहीं है। बाय हार्ट आजकल की जनरेशन में ये हो गया है। हमें अगर कोई भी चीज़ के बारे में पता चलता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गूगल करते हैं। यस, सबसे पहला ऑनलाइन का तरीका है कि हम हमारे प्रोडक्ट के बारे में गूगल करें कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट कैसा है। तो सबसे पहला और सबसे बेस्ट ऑर्गेनिक होगा कि हम गूगल सर्च से अपने प्रोडक्ट का मार्केट सर्वे करें कि हमारा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट कहाँ पर है, कौन से टाइप की इंडस्ट्रीज़ या कौन से टाइप की कंपनीज़ में ये प्रोडक्ट बन रहा है, और वटेवर जो कुछ भी इंफॉर्मेशन हमें नॉर्मल गूगल सर्च से मिल सकती है वो वहाँ से हम ले सकते हैं। अब इसको और एडवांस तरीके से कैसे किया जाए, देखिए, अगर आपका प्रोडक्ट थोड़ा सा डीप और ज़्यादा डिटेल्स में आपको जाना है तो आप उसकी रिसर्च पेपर डाउनलोड्स करिए। और हाँ, गूगल स्कॉलर से आपको डायरेक्टली रिसर्च पेपर्स मिल जाएंगे। सिंपली आपको गूगल पे गूगल स्कॉलर सर्च करना है, उसके बाद में आपको अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड या सर्विस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सर्च करनी है, आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा आप क्वोरा पर डाल सकते हैं, quora.com, जहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको उनके आंसर्स मिलते हैं, तो वहाँ से आपको मिलेगा। इस तरीके से आप ऑनलाइन सर्च करके कुछ रिसर्च पेपर्स को डाउनलोड करिए। मोस्ट प्रोबेबली प्रेफर करिए कि रिसेंट रिसर्च पेपर्स पर आप रिसर्च करो। हाँ, आप ओल्ड रिसर्च पेपर प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन रिसेंट में आपको फ़ायदा ये होगा कि वहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजीज़ एंड न्यू एडाप्टेशंस के बारे में पता चलेगा, तो इसमें आपका काफ़ी टाइम बच जाएगा और न्यू एडवांसमेंट भी हो सकता है आपके लिए। ये हो गया ऑनलाइन मेथड्स। और ऑनलाइन की काफ़ी भी मेथड्स हैं, मैं थोड़ा सा आगे में बताऊँगा। अब इसके पहले मैं आपको कुछ ऑफलाइन के 2-3 तरीके बताना चाहता हूँ। ऑफलाइन में क्या होता है, आप अपने प्रोडक्ट की रिसर्च कहाँ से कर सकते हो, आप पता कहाँ से करोगे मार्केट की कंडीशंस क्या चल रही है, कैसी चल रही है, यह आपको मिलेगा उस फील्ड के, आप जिस फील्ड में आपका स्टार्टअप वर्क करता है उस फील्ड के एक्सपर्ट्स के पास। अब ये एक्सपर्ट्स कौन हो सकते हैं, इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, रिसर्चर्स हो सकते हैं, या उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर जो काम करते हैं लाइक टीचर्स, प्रोफेसर्स, वो लोग हो सकते हैं, या फिर उन चीज़ों के स्टूडेंट्स हो सकते हैं। तो आप इन चारों पांचों लोगों से कांटेक्ट कर सकते हो। अब आप कांटेक्ट कैसे करोगे, तो देखो, आजकल हर किसी से कांटेक्ट करना काफ़ी आसान हो चुका है। आप
सिंपली उन्हें मेल कर सकते हो। आप जिस तरीके से उन लोगों को अप्रोच करोगे उतना ही आसान होगा आपको कि वो लोग आपको उतना ईजिली इन्फॉर्मेशन देंगे। और बहुत 60 to 70% तो होता है कि हर कोई हेल्प कर देता है, इन्फॉर्मेशन दे देता है। अगर आपका लेटेस्ट सपोज स्पोर्ट्स इंडस्ट्री से रिलेटेड आपका स्टार्टअप है तो आप सबसे पहले अप्रोच कौन सी फील्ड में करोगे? कोई स्पोर्ट्स कंपनी है और वहाँ पर अगर आपके पहचान का कोई है तो आप उससे बात कर सकते हो। या फिर स्पोर्ट्स इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ डेटा आपको ऑनलाइन मिलेगा, वहाँ से आपको कुछ नंबर्स मिल सकते हैं, कुछ कॉन्टैक्ट्स मिल सकते हैं। आप उनको कॉल करिए कि सर मुझे ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए। आप उसको थोड़ा अलग तरीके से पूछ सकते हो। आप जिस तरीके से उन लोगों को अप्रोच करोगे उतने आसानी से आपको इन्फॉर्मेशन मिलते जाएगी। तो इस तरीके से आपको उनके तरफ से इन्फॉर्मेशन लेना है। हाँ, और लेटेस्ट सपोज आपका कोई डिज़ाइन में अगर स्टार्टअप है या फिर थोड़ा डीप में है जिसके लिए आपको कोर इंजीनियरिंग का नॉलेज लग रहा है या फिर कोर कोई भी सब्जेक्ट्स का नॉलेज लग रहा है, तो वहाँ पर आप रिसर्चर्स लोगों से भी कांटेक्ट कर सकते हो। रिसर्चर्स सबसे बेस्ट लोग होते हैं क्योंकि वो खुद रिसर्च कर रहे होते हैं, तो वो ज़्यादा मतलब बहुत एक्सप्लोरिंग टाइप के लोग होते हैं वो। अगर आप उनसे कुछ भी क्वेश्चन पूछो तो वो आपको बताने के लिए रेडी होते हैं। तो ये सबसे बेस्ट वे, वो बहुत आसानी से आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके भी दे सकते हो। तो वहाँ से आप बहुत मैक्सिमम डेटा आप कन्वर्ट कर सकते हो, आप मैक्सिमम डेटा उनसे ले सकते हो और वो लोग आपके लिए आपका डेटा एनालिसिस भी करके दे सकते हैं। अगर आप उन लोगों से अच्छे से बात करके अपनी डील फिक्स कर लो तो बहुत अच्छे से आपको मिल सकता है। और नेक्स्ट है टीचर्स। उस पर्टिकुलर फील्ड के अगर कोई टीचर्स है उनको भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन होती है, करंट स्टेटस के बारे में भी इन्फॉर्मेशन होती है, तो आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर एक चीज़ थोड़ी सी मैटर करेगी कि आप किस तरीके से उनको अप्रोच कर रहे हो। जितना बेस्ट आपका कम्युनिकेशन स्किल होगा, जितने बेस्ट तरीके से आप उनको, सिंपल है कि एक बेस्ट कम्युनिकेशन होना चाहिए आपके और उनके बीच में। अगर उनको अच्छा लगा आपका अप्रोच तो 100% वो आपकी 100% हेल्प करेंगे। तो ये बेस्ट तरीका है। और अब आते हैं थोड़ा सा ऑनलाइन की तरफ। आप कंडक्ट करवा सकते हो ऑनलाइन सर्वेज, लाइक गूगल फॉर्म्स में एक छोटा सा फॉर्म बना लिया और फीडबैक ले सकते हो। एक ऐसी प्रोसेस पर फीडबैक चाहिए तो गूगल फॉर्म फिल करवा के आप फॉर्म कंडक्ट करवा सकते हो। आप स्कूल या कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को वो उनके ग्रुप्स में डाल सकते हो और वो गूगल फॉर्म फिल करवा सकते हो, या फिर कोई ग्रुप्स में फिल करवा सकते हो फॉर्म्स, या एज अ फीडबैक डायरेक्टली कस्टमर से एज अ फीडबैक करके भी आप ले सकते हो। एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह छोटा सा कोई एक डेडिकेटेड लोकेशन में करके, तो जहाँ से आपको और एक डेटा मिलेगा। अब क्या हो गया, आपको बहुत सारे तरीक़ों से ऑनलाइन ऑफलाइन सर्वे फॉर्म कंडक्ट करवा के स्टूडेंट्स, कस्टमर्स और सोसाइटी की पीपल, इन सारे लोगों से आपका जो कुछ भी टारगेटेड कस्टमर है उनसे आपको डेटा मिल गया। अब इस डेटा को आपको करना है सेपरेट, सेग्रीगेट, क्योंकि इस डेटा को अब आप करोगे एनालिसिस, जहाँ पर मार्केट सर्वे का मेन मीनिंग एकम्प्लिश होगा। अब मैंने अपने तरीके से कुछ फॉर्म्स में इसको डिवाइड किया है कि आप इनको किस तरीके से, एक जस्ट बेसिक आइडिया के लिए कि आप किन चीज़ों में इनको सेपरेट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर 4 चीज़ों में किया, लाइक रिक्वायरमेंट, टाइमिंग, प्राइस एंड लोकेशन। जिस तरह आपके प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट क्या क्या है, कितनी है, कब कब है, टाइमिंग कब कब होनी चाहिए, अगर सीज़न वाइज है तो सीज़न वाइज, या फिर डे वाइज है तो डे वाइज हो सकता है, प्राइस क्या है, प्राइस फिर वो कौन से लोकेशन में कौन सी प्राइस है। आप इस तरीके से ये सारे डेटा को एक एस्टिमेट, एक फुल प्रूफ एस्टिमेट बनाकर सेपरेट कर सकते हो और इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो यहाँ पर मार्केट सर्वे की प्रोसेस होती है कंप्लीट। आप इस तरीके से अपना मार्केट सर्वे कर सकते हैं और इन 4, 5 या 6 चीज़ों में जो कुछ भी आपके वेरिएंट्स होते हैं उनको पर्टिकुलर्स में डिवाइड करिए और एनालिसिस करिए कि कहाँ पर ये नंबर्स जा रहे हैं। अगर आपका सारा डेटा, जो भी इंफॉर्मेशन है वो नंबर्स के फॉर्म में होनी चाहिए। एक्चुअल एस्टिमेशन आपको पता चलना चाहिए कि कितने परसेंटेज आपका फुल प्रूफ आइडिया है या प्रोडक्ट है वो कितना परसेंटेज काम कर रहा है, और आपको उसमें इम्प्रूवमेंट कहाँ पर करना है, कहाँ पर कुछ कमियां हैं वो आपको फुलफ़िल करनी है। ये सारी चीज़ें आपको नंबर्स के फॉर्म में दिखना शुरू हो जाएगा
और यहाँ पर आपका मार्केट सर्वे पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो इसी के साथ अपना आज का एपिसोड मार्केट सर्वे का यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। और आपको किसी भी रूप से इस एपिसोड की इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो द स्टार्ट को शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। आपको इस टॉपिक से रिलेटेड और कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मेरे हैंडल्स भी नीचे दिए हुए हैं, तो आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट करके इन चीज़ों पर और डिटेल में बात भी कर सकते हैं। तब तक के लिए स्टे काम एंड स्टे प्रोडक्टिव। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।